अस्सलाम वालेकुम आदाब। आप देख रहे हैं जेके अपडेट। मैं हूं आपका मेज़बान मुज़फ़्फ़र भट्ट। इस वक़्त हम सब डिवीज़न गूल के बाज़ार में मौजूद हैं, जो सुबह से यहाँ कल रात से ही जो आंधी-तूफ़ान आया था, उसकी वज़ह से बाज़ार में कुछ दुकानों का जो टीन उड़ गया था। उसके बाद जो है बाज़ार में आज बर्फ़ भी उठाई जा रही है, लेकिन एसडीएम साहब को हमने देखा कि वो पूरा मुआयना कर रहे थे गूल बाज़ार का। आपको हम मुकम्मल रिपोर्ट दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि जैसे कि आपको पता है कि पिछले 3-4 दिन से जो वेदर डिपार्टमेंट ने उसने एडवाइज़री अपनी तरफ से इश्यू की थी कि 23 तारीख से लेके आगे 28 तक है जो वो एक जो मौसम वो ख़राब रहेगा और ख़ासकर 23 तारीख का उन्होंने बताया था कि यहाँ हैवी स्नो पीर पंजाल और चिनाब की कुछ हाई रीचेज़ में। तो उसी के चलते गूल सब डिवीज़न की अगर मैं बात करूँ तो रात को जैसे ही आंधी चली उसके बाद बर्फ़ का सिलसिला शुरू हो गया और आप देख भी रहे हैं कि अभी तक जो है स्नोफॉल कंटिन्यूस चल रही है। और इस वक़्त जो गूल प्रॉपर की अगर बात करें 2.5 से 3 फीट जो बर्फ़ एक्युमुलेट हो चुकी है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑन फुट है, ऑन टोज़ है इसके रिगार्डिंग। हमारी जो रोड क्लीयरेंस का काम है वो हमने सुबह स्टार्ट किया था, लेकिन बर्फ़ इतनी हो रही है कि हमें उसको थोड़ा-सा देना पड़ा कि जैसे स्नोफॉल थोड़ी रुकेगी तो हम उसको फिर दोबारा से रिज़्यूम करेंगे। फ़िलहाल हमारी मेन फ़ोकस है जो प्रायोरिटी रोड्स हैं, जो हॉस्पिटल वाली या फिर लिंक रोड जो गूल मार्केट को टच करती है कि इनको इमीडिएटली क्लियर किया जाए और जो भी एसेंशियल सर्विसेज़ हैं, उनको जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाए। और आपके मीडियम के थ्रू मैं आवाम को ये कहना चाहूँगा कि वेदर एडवाइज़री को देखते हुए अननेसेसरीली घर से बाहर ना निकलें और विदाउट एनी रीज़न ट्रैवल भी मत करें, क्योंकि रोड अभी कई जगह पे ब्लॉक है और स्लिपरी कंडीशंस है। तो इस सिचुएशन में आप बाहर मत ना निकलें। अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हमने तमाम अपने जो हेल्पलाइन नंबर है वो सोशल मीडिया में भी और अदरवाइज़ भी सर्कुलेट कर दिए हैं। कोई इमरजेंसी हो तो वो एडमिनिस्ट्रेशन से कॉन्टैक्ट करें। सीएम साहब का विजिट जो है बाजार में, जो खुद ये सुबह से स्नो क्लियरेंस करवा रहे हैं, खासकर ये जो आपकी बीआरओ रोड है, इस पे काफी बर्फ जो है वो सुबह से जमा है और बर्फ लगातार जो है हो रही है। रात के 2 बजे से गूल प्रॉपर में जो है गूल और इसके एडजॉइनिंग एरियाज में लगातार बर्फ हो रही है। तो एसडीएम साहब और एडमिनिस्ट्रेशन का खासकर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। दगन टॉप में जो हमारे 3 लोग फंसे हुए थे मोहर सब डिवीजन के, उनको रेस्क्यू करने में बहुत बड़ी सेक्रीफाइस जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने की। एसडीएम साहब की सरबराही में एसडीपीओ साहब गूल और समीर साहब जो एसएचओ है, पैदल चल के इन्होंने वहां पे इसी तरह से जगह जगह जो लोग फंसे हुए हैं, इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन गूल ने अपनी एक एडवाइजरी जारी की है। उस पे भी लोग अगर कहीं पे किसी को कोई नुकसान हुआ है तो लोगों से भी ये अपील, जिस तरह से एसडीएम साहब ने की है, हम भी एज यहाँ के बाशिंदा होने के नाते लोगों से अपील करते हैं कि कोई अननेसेसरी ट्रैवल न करे। बाकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जिस तरह से एसडीएम साहब ने कहा, लेकिन हमें वाकई दिख रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑन टोज है। जहाँ पर हम लोग जो है निकल रहे हैं एसेंशियल्स को हेल्प करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को कि एसेंशियल्स बहाल हों, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छे तरीके से एसेंशियल्स को बहाल करने की कोशिश कर रही है। तो हम उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया करेंगे और लोगों को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कोई अननेसेसरी ट्रैवल न करे। और अगर किसी तरह की कोई इमरजेंसी होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन ने जो हेल्पलाइन जारी की है उस पे जरूर कांटेक्ट करें। और साथ में जो हमारा पीडीडी का अमला है, क्योंकि अभी तो तारे उठा नहीं सकते हैं ये, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह से इसी वक्त आप विजुअल्स इनके ले सकते हैं, ये आंटोज काम कर रहे हैं। इनके जेई साहब जो है वो भी लगातार लोगों के कांटेक्ट में हैं। मुझे लगता है बहुत जल्दी जो है एसेंशियल्स यहाँ पे रिस्टोर होंगे और अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है कि बड़े अरसे के बाद जो सब डिवीजन गोल है इसमें इस तरह की बर्फबारी जो है वो देखी गई। सबसे पहले मैं एसडीएम साहब गुल को दिल की अहमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और सल्यूट करता हूँ मैं ऐसे ऑफिसर्स पे कि रात को भी हम यहाँ पे जो है आंधी और तूफान बहुत ज़्यादा आया और उस आंधी के तूफान के टाइम में हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन से कांटेक्ट किया और हमारे नायब तहसीलदार इंतखाब साहब रात के 1 बजे अपने रूम से, इतनी भयानक हालत थी, इतने ज़बरदस्त हवा चल रही थी, आंधी चल रही थी, वो बेचारे अपने रूम से निकल के आए। पुलिस आई यहाँ पे और यहाँ पे कुछ दुकानदार लोगों का नुकसान हुआ, उनका जो है सामान रेस्क्यू करने का जो है उन्होंने हिदायत दी। और उसके साथ साथ जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का कि यहाँ पे हेल्थ का निज़ाम जो है, हेल्थ वालों को भी जो है गाइडलाइन दी गई है। फूड एंड सप्लाई जो भी गैस वगैरह जितने भी यहाँ पे खुर्दो नवा की जो अशिया है उनको रिस्टोर करने के लिए एसडीएम साहब, हमने सुबह से देखा कि यहाँ पे खुद सुबह से जो है मशीन के साथ साथ चल रहे हैं और जो यहाँ का जो है रोड जो है रिस्टोर करा रहे हैं। और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ के एसएचओ साहब का, एसडीएम साहब का कि यहाँ पे दगन टाप के अंदर जो है कुछ लोग फंसे हुए थे, उनको भी इन्होंने बचाने की कोशिश की और उनको जनाब सेफली उनको जो है अपने ठिकानों पे उनको वापस लाया। इसके लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं।
जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड अब लेकर आए हैं सुकेम लिथियम बैटरी इन्वर्टर्स की नई रेंज, जिसमें स्मॉल साइज में आपको मिलेगी ई रिक्शा की सिंगल बैटरी, 1250 वॉट का इन्वर्टर, 2500 वॉट के इन्वर्टर्स, 5 किलोवाट के इन्वर्टर्स, जिस पर आप चला सकेंगे 1.5 टन के 3 एसी, जबकि 11 किलोवाट के इन्वर्टर्स पर आप चला पाएंगे एक साथ 6 एसी। सुकेम आपको 100 किलोवाट तक लिथियम इन्वर्टर्स उपलब्ध करवाएगा। इसके साथ ही सोलर सिस्टम में भी सुकेम लेकर आया है 3 किलोवाट से लेकर 100 किलोवाट की लिथियम हाइब्रिड इन्वर्टर्स। तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है जम्मू एचईवीज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 37, यार्ड नंबर 6, ट्रांसपोर्ट नगर जम्मू। मोबाइल नंबर 9070770000, 9906068883। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।